क्या आप जानते हैं, भारत की जमीन के नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी हुई है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सदियों पुराने सुरंगें, विशाल भूमिगत संरचनाएं और रहस्यमयी रास्ते मौजूद हैं। कुछ को पानी बचाने के लिए बनाया गया था, कुछ को दुश्मनों से बचने के लिए, और कुछ ऐसे हैं जिनका असली मकसद आज तक एक रहस्य बना हुआ है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब हजारों साल पहले बनाए गए थे, जब आधुनिक मशीनें और तकनीक मौजूद नहीं थी। तो सवाल ये है, इतनी जटिल भूमिगत संरचनाएं आखिर बनाई कैसे गई? आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की जमीन के नीचे छिपी उस रहस्यमयी दुनिया में। हजारों साल पहले भारत के प्राचीन इंजीनियर और वास्तुकार ऐसी संरचनाएं बना रहे थे जिन्हें देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। बिना किसी आधुनिक मशीन के उन्होंने जमीन के अंदर विशाल जल संरचनाएं, सुरंगें और मंदिर बनाए। इन संरचनाओं का उद्देश्य केवल वास्तुकला नहीं था, बल्कि ये लोगों की जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ये जगह पानी को सुरक्षित रखने के लिए बनाई जाती थी, भीषण गर्मी में ठंडा वातावरण देने के लिए, और कई बार युद्ध के समय गुप्त रास्तों के रूप में भी इस्तेमाल होती थी। धीरे धीरे ये जगह इतनी बड़ी और जटिल बन गई कि कुछ इतिहासकार इन्हें प्राचीन भूमिगत शहरों का प्रारंभिक रूप मानते हैं। भारत की सबसे अद्भुत भूमिगत संरचनाओं में से एक है रानी की वाव, जिसका अर्थ है रानी का बावड़ी। इसे 11वीं शताब्दी में रानी उदयमती ने बनवाया था। लेकिन यह सिर्फ एक कुआं नहीं है, यह धरती के अंदर बना हुआ एक भव्य महल जैसा ढांचा है। यह संरचना लगभग 7 मंजिल नीचे तक जाती है और इसमें 500 से भी ज्यादा खूबसूरत मूर्तियां और नक्काशी मौजूद है। इनमें देवी देवताओं की आकृतियां, पौराणिक कथाएं और प्राचीन कला के अद्भुत उदाहरण दिखाई देते हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक बेहद बुद्धिमान इंजीनियरिंग सिस्टम भी छिपा हुआ है। गुजरात के तेज गर्मी में इस बावड़ी के अंदर का तापमान बाहर की तुलना में काफी ठंडा रहता था, और यह संरचना पूरे इलाके के लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत थी। लेटिंग योर माइंड बिकम क्लियर एंड पीसफुल। लेकिन यह अकेली ऐसी संरचना नहीं है। भारत में हजारों साल पहले हजारों बावड़ियां बनाई गई थी। इनमें से एक सबसे रहस्यमयी है चांद बावड़ी। यह दुनिया की सबसे गहरी और विशाल बावड़ियों में से एक है। इसमें लगभग 3500 सीढ़ियां हैं जो 13 मंजिल नीचे तक जाती हैं। ऊपर से देखने पर यह जगह एक ज्यामितीय भूल भुलैया जैसी दिखाई देती है। इतनी सटीक डिजाइन, इतनी समरूपता और इतना विशाल निर्माण, यह सब 1000 साल पहले कैसे संभव हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये जगह सिर्फ पानी के लिए नहीं थी, बल्कि यहाँ लोग इकट्ठा होते थे, पूजा करते थे और गर्मी से राहत पाते थे। लेकिन भूमिगत संरचनाओं का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। भारत के कई प्राचीन किलों के नीचे गुप्त सुरंगों का नेटवर्क भी मौजूद है। उदाहरण के लिए गोलकोंडा फोर्ट, इस विशाल किले के बारे में माना जाता है कि इसके नीचे कई गुप्त सुरंगें मौजूद थी। कहा जाता है कि ये सुरंगें किले को कई किलोमीटर दूर सुरक्षित स्थानों से जोड़ती थी। युद्ध या हमले के समय राजा और शाही परिवार इन सुरंगों के रास्ते सुरक्षित निकल सकते थे। हालांकि इनमें से कई सुरंगें आज भी पूरी तरह खोजी नहीं जा सकी है। हो सकता है इनमें से कुछ अब भी जमीन के नीचे कहीं छिपी हुई हो। भारत की धरती के नीचे सिर्फ सुरंगें और बावड़ियां ही नहीं, बल्कि पूरे भूमिगत मंदिर परिसर भी मौजूद हैं। सबसे शानदार उदाहरण है एलोरा केव्स। ये गुफाएं लगभग 1200 साल पहले ठोस चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। इनके अंदर विशाल हॉल, मंदिर, स्तंभ और अद्भुत मूर्तियां हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सब को बनाने के लिए हजारों टन पत्थर हटाया गया था, और वह भी सिर्फ प्राचीन औजारों की मदद से। ये सोचकर ही आश्चर्य होता है कि इतनी विशाल संरचनाएं बनाने में कितने वर्षों की मेहनत लगी होगी।
आज के समय में वैज्ञानिक सैटेलाइट तकनीक और ग्राउंड स्कैनिंग का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे छिपी संरचनाओं की खोज कर रहे हैं और कई जगहों पर उन्हें ऐसे संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि जमीन के नीचे अभी भी कई अनजानी संरचनाएं और सुरंगें मौजूद हो सकती हैं। संभव है कि इनमें से कुछ प्राचीन जल प्रणाली हो, कुछ मंदिर या शायद ऐसे शहर जो इतिहास की किताबों में दर्ज ही नहीं हुए। हजारों सालों से भारत की कुछ सबसे अद्भुत वास्तुकला धरती के ऊपर नहीं बल्कि धरती के नीचे छिपी हुई है, समय की धूल में दबी हुई, अंधेरे में सुरक्षित और फिर से खोजे जाने का इंतजार करती हुई। कौन जानता है, शायद आने वाले समय में भारत की जमीन के नीचे से ऐसी खोजें सामने आए जो इतिहास को ही बदल दे, क्योंकि कभी-कभी इतिहास खोता नहीं है, वो बस धरती के नीचे छिप जाता है।